अगर हम मतलब हरियाणा को थोड़ा इलाकों में तोड़ कर देखें, तो इलाकों को तोड़ कर देखेंगे तो भी बीजेपी में कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि ठीक नहीं है। अहिरवाल का आपने जिक्र किया, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह, रामविलास शर्मा, एक पूरे अहिरवाल की जो 15-16 सीटें हैं, उनमें वहां पर दिख रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं। वैसे तो मतलब मैं ये मानता हूं कि बीजेपी में अगर कोई पर्सनल जनाधार वाला हरियाणा में सबसे कोई बड़ा नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह है, जिनका एक पर्सनल अपना वोट बैंक है हरियाणा में आज के टाइम पे कम से कम। तो लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की कई दिक्कतें हैं। दिक्कत नंबर 1, अपनी बेटी की टिकट चाहते हैं, हालांकि अटेली से उनको कमिट किया गया है। दिक्कत नंबर 2, उनको जो राव अभय सिंह यादव हैं, उनसे दिक्कत है। दिक्कत नंबर 3, राव नरवीर सिंह से दिक्कत है। दिक्कत नंबर 4, उनको रणधीर कापड़ीवास से भी दिक्कत है। दिक्कत नंबर 5, वो चाहते हैं कि कम से कम 15 नहीं तो 11 टिकटें वो मांग रहे हैं, और उनको 2 या 3 टिकटों की ही बात हो रही है। तो और दिक्कत नंबर 6, उनको पसंद नहीं आया जब नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा का चेहरा बनाया गया। दिक्कत नंबर 7, उनको ये भी लगा कि मनोहर लाल खट्टर को उनसे बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। राव नरवीर सिंह का आपने बताया कि वो चाह रहे थे कि उनको बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी से टिकट ना मिलेगी तो कांग्रेस से लेके आऊंगा, निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। और रामविलास शर्मा, एक हिसाब से लोग कई तो ये भी कह रहे हैं कि उनका कैरियर ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी वो ग्राउंड पर काम करते हुए दिख रहे हैं और अब की बार चाह रहे हैं कि किसी गिनती मिनती में वो आए। तो जो अहिरवाल में बीजेपी के साथ जो ये 3 बड़े, एक हिसाब से बड़े नाम हैं, और तीनों में ये दिक्कतें हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने 8 दिक्कतें गिनाई, 2 छोड़ दी। अच्छा, एक दिक्कत सुधा यादव है। सुधा यादव, सी में होना सुधा यादव का, वो भी एक दिक्कत अरविंद यादव भी है। हाँ, तो उनको दिक्कतों का तो अंबार लगा हुआ है। भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र, एक 11 दिक्कतें होंगी। 11वीं दिक्कत थोड़ी ज्यादा बड़ी है कि भाजपा भूपेंद्र यादव को अहिरवाल में अपना सबसे बड़ा नेता बना के पेश करती है। वो सबसे ज्यादा दिक्कत राव इंद्रजीत सिंह को। देखिए मनदीप जी, राव इंद्रजीत वाकई बड़े नेता है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो कहता हूं कि हरियाणा में अगर सबसे बड़े नेता कोई है जिसका सबसे बड़ा जनाधार है दोनों पार्टीज में, तो वो हुड्डा है। हुड्डा के बाद राव इंद्रजीत ही हैं दोनों पार्टीज में जिनका सबसे बड़ा जनाधार है। इतना बड़ा जनाधार आज की तारीख में कोई नहीं है। इतना बड़ा वोट शिफ्ट करने की हैसियत भी किसी दूसरे बड़े नेता की नहीं। तो वाकई वो बड़े नेता हैं, लेकिन उनके साथ बेकदरी हुई है। और ये बात उन्होंने भी सार्वजनिक मंचों से कहा है, हम लोग भी वही बात दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कही है। कई सारी समस्याएं हैं उनके साथ। और एमओएस, देखिए एमओएस बने हैं वो 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तब भी एमओएस ही थे, आज भी उसी पद पे हैं। बल्कि उनका पद, अभी मैं किसी अहिरवाल के एक नेता से, एक आम मतदाता से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अधिकतर जो अहिरवाल का इलाका है उनको पता नहीं कि राव साहब का महकमा है क्या, मतलब वो मिनिस्ट्री करती क्या है। मैं फिर बताता हूँ, मैं यहाँ 2 दशक से पत्रकारिता में हूँ, मैंने आज तक उनके महकमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं करी आज तक। उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही शायद ऑर्गेनाइज ना की हो। वो डिपार्टमेंट जो है वो, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर पीएम होते हैं, और स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग जो मिनिस्ट्री है उसके कैबिनेट मिनिस्टर पीएम होते हैं। तो इस वजह से वो एक बड़ी अलग तरह की मिनिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन का काम है उसका, आम जनता से जुड़ा हुआ काम उसका है नहीं। तो इसलिए वो जनता के कोई जुड़ा हुआ काम शायद नहीं कर पाते। जबकि हमारा जो देहात का इलाका हिरवाल है, उनके लोगों की तो समस्याएं वही आम समस्या हैं, बिजली, पानी, नौकरी, सड़क की, उन समस्याओं का समाधान कर पाने में वो कामयाब हो नहीं रहे। तो इंद्रजीत बड़े नेता है। और सबसे खास बात जो है मनदीप जी, राव इंद्रजीत बेदाग छवि के नेता हैं। उन पर करप्शन का देखिए कोई एलिगेशन, आज तक कोई एलिगेशन नहीं। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है। हरियाणा में बड़े गिने चुने नेता हैं जिनका इतना पाक साफ करियर रहा हो पॉलिटिक्स में। उनके ऊपर आज तक देखिए मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक भी वो रहे, लेकिन कोई उनके ऊपर आज तक करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा। जबकि कांग्रेस में भी वो लंबे समय तक रहे। बिल्कुल। तो ये भी उनके कहीं ना कहीं उनके जो पाक साफ चरित्र है उसको दर्शाता है। और ऐसे में वोट भी है, कैरेक्टर भी उनका अच्छा, पॉलिटिकल कैरेक्टर उनका बड़ा अच्छा माना जाता है। फिर भी अगर पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, उनके ऊपर एक से एक नए नेता को लेके आएगी, तो जाहिर है उनका थोड़ा सा अपमानित महसूस करना या उनका नाखुशी जाहिर करना तो नेचुरली होगा ही। और उनके जो वर्कर्स हैं उनको ऊपर से आप टिकट भी नहीं दे रहे हैं। उनकी बेटी को 2 दफा टिकट इनकार कर दिया। जब कई नेता कहते हैं बीजेपी में कि बीजेपी में तो कोई भी एमएलए बन सकता है,
बीजेपी में तो कोई भी पीएम बन सकता है, तो वो यही बात कहते हैं, भैया कोई भी बन सकता है तो आरती क्यों नहीं बन पा रही है, उसको भी तो बना दो। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे दिया, किरण चौधरी जो अभी कांग्रेस से आए हैं इनकी बेटी को टिकट दे दिया। कितने ही मैं नाम गिनवाऊं जिनके बेटों बेटियों को टिकट दिया। राव इंद्रजीत की बेटी में ऐसी क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत वही तो है, उनके साथ के जो लीडर है वो करीब 75 के उम्र के आसपास हैं। हुड्डा की भी शायद वही उम्र है। हाँ। तो हुड्डा के बेटे एडजस्ट हो गए, किरण चौधरी की बेटी एडजस्ट हो गई, अजय यादव के बेटे एडजस्ट हो गए, चौटाला परिवार एडजस्ट हो गया, कुलदीप बिश्नोई एडजस्ट हो गए, इनकी बेटी एडजस्ट नहीं हो पाई है, जबकि ये तो बड़े नेता हैं। तो इस बात का भी कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है कि, और दूसरा फिर जब इस उम्र में आप आते हैं पॉलिटिकली, तो जिस तरह बीजेपी का तो भाई 75 के बाद ये तो कहते हैं कि हम लोग नहीं देंगे किसी को टिकट या चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव भी हो जाता है कि ये मौका है 2024 का इलेक्शन, अगर इसमें भी चूक गए हमारी बेटी को टिकट देने से तो फिर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिटिक्स थोड़ी सी क्रूअल भी हो गई आजकल, हमेशा आपके परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया जाए ऐसा भी नहीं होता है। जैसे चौटाला परिवार को हम देख ही रहे हैं किस तरह से एक विकट परिस्थिति में वो लोग इस वक्त हैं। तो ये तमाम चीजें राव इंद्रजीत को कहीं ना कहीं नाराज कर रही हैं। और जो सर्वेक्षण हम लोग देख रहे हैं ना मनदीप जी, उसमें राव इंद्रजीत शामिल हैं, चाहे वो लोक पोल का सर्वे है या उनके पहले जो एक दो सर्वेज और आए थे अलग अलग पॉलिटिकल किन के थे वो एजेंसीज के, तो उनके सर्वेज में ये इंद्रजीत को जोड़ के सर्वेज आए हैं। अब इंद्रजीत अगर नाराज हो गए या इंद्रजीत ने पार्टी छोड़ दी, ऐसी स्थिति में अगर सर्वे आप करेंगे तो बीजेपी को 10 सीटें देना मुझे लगता है मुश्किल होगा किसी भी पोलस्टर के लिए। तो वो बड़ी स्थिति खराब होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का आज भी सबसे मजबूत जनाधार जो है वो अहिरवाल इलाके में है, और वो बीजेपी के लिए नहीं है, बीजेपी की वजह से बिल्कुल नहीं है, राव इंद्रजीत की वजह से है। तो इंद्रजीत को नाराज करना और तवज्जो ना देना, उनके ऊपर मनोहर लाल खट्टर को या नायब सिंह सैनी को तवज्जो देना, और फिर दूसरा जो बीजेपी बात कहती है कि उन्होंने एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, उसका भी कहीं ना कहीं गुब्बारा फूट जाता है जब वो ओबीसी मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन वो नॉन यादव ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यादव ओबीसी को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। यादव ओबीसी के तो नेता आज भी सबसे बड़े इंद्रजीत ही हैं, और उनका तो डिमांड यही है कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने तो कितने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही है कि मेरे से जूनियर जो है उनको आगे बढ़ा दिया गया। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को नाराज कर रही हैं, उनकी बेकदरी लोगों को नापसंद आ रही है। और अगर उन्होंने खुल के कैंपेन नहीं किया या बीजेपी में ज्यादा एग्रेसिवली वो उनके साथ दिखे नहीं, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और इस बेल्ट में अगर बीजेपी को लॉस हुआ तो फिर इसकी रिकवरी करने के लिए मुझे लगता है हरियाणा में कोई दूसरी जगह है नहीं उनके पास।